Good morning. Let's start with today's morning podcast. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. So 2-3 दिन से हम देख रहे हैं जब से G7 की मीट स्टार्ट हुई है तब से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक हम बोल सकते हैं कि एक तरह का अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। कल हमने देखा मॉर्निंग में G7 में एक अपडेट था कि कहीं ना कहीं रशियन गोल्ड को बैन कर देना चाहिए, जिसके बाद एक बार गोल्ड में तेजी भी आई और गोल्ड को हमने देखा प्राइजेस में ऑलमोस्ट 1840 के करीब भी प्राइस जाता हुआ दिखाई दिया, बट सस्टेन नहीं किया, घूम फिर के प्राइजेस 1826 पे आकर रुक गया। चांदी में भी हमने एक अच्छा खासा गेन्स देखा, बट वो गेन निकलता हुआ दिखाई दिया और प्राइजेस फिर से $21 के करीब ट्रेड कर रही है। तो ये तो क्लैरिटी है मार्केट में। जो रिसेशन और परचेजिंग पावर की जो हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफी हावी है, जिसकी वजह से मार्केट में उछाल जरूर आ रहा है, बट कहीं पे भी प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। बट इसके विपरीत अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा गेन्स आते हुए दिखा है। नो डाउट कच्चे तेल पे आने से पहले हम देखेंगे, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने यूएस रेट मार्केट के बारे में बताया है कि रिसेशन रिस्क जो है वो बनी हुई रह सकती है आगे भी। सिमिलरली क्रेडिट स्विस ने भी और बाकी भी जो ब्रॉडर बैंकर्स है, इन्होंने कुछ कंसर्न्स दिया है कि जो रिसेशन है वो 2024 तक कंटिन्यू हिट करता रहेगा। अब नाउ इट्स अप टू यूएस के कैसे इस चीज के ऊपर हम कॉप अप करें, बिकॉज रिसेशन फियर जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट को कर ही रहा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कच्चा तेल, क्योंकि कच्चे तेल में जब तक गिरावट नहीं आती है तब तक ये रिसेशन फियर कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी यूएस हैज वार्न कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ज्यादा एस्केलेट कर रही है। नो डाउट ये हफ्ते के एंड में ओपेक की मीट है, जहाँ पे कोई भी चेंजेस आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पीपल आर स्टिल एक्सपेक्टिंग के जो लास्ट मंथ में टारगेट रखा था वही टारगेट कंटिन्यू करेगा। इनफैक्ट ओपेक प्लस ने ट्रिम किया है 2022 का मार्केट सरप्लस प्रोजेक्शन टू 1 मिलियन बैरल। पहले हमने देखा था 1.4 मिलियन बैरल का था। अब तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव हम बोल सकते हैं, बट मीटिंग में ऐसा कोई चेंजेस आता हुआ नहीं दिखाई दे। इसके विपरीत हमने देखा कि G7 के अंदर प्राइस कैपिंग के ऊपर कंफर्मेशन मिला है। इसका मतलब है कि जो प्राइसिंग है, जैसे इंडिया को डिस्काउंट में मिल रहा है, बाकी कंट्रीज को भी दे आर प्लेइंग कि प्राइस कम करके बेच रहे, उसके ऊपर भी कुछ नॉर्म्स G7 मीट में फाइनलाइज हुए हैं, जिसके बाद कच्चे तेल में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं G7 के अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ है कि रशियन क्रूड के ऊपर प्राइस का पाउंड लगना चाहिए। साथ में लीबिया का जो नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन है, यहाँ पे हमने देखा एक पोटेंशियल डेंट है सप्लाई की, बिकॉज पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो लीबिया में कंटिन्यू बनी हुई है। तो तीन चीज आपको कच्चे तेल में ध्यान रखनी है। ओपेक मीट, जहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है कि हम आगे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाए। लीबिया, जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब है कंटिन्यू। एंड थर्ड है G7, जहाँ पे हमने देखा कि प्राइस कैप लगाया है रशियन क्रूड के ऊपर, जिसकी वजह से प्राइजेस को कल हमने एक अपलिफ्ट आते हुए देखा है। होने में भी ऐसा ही कुछ हमने देखा कि बैन का जो न्यूज आया था, इसके बाद प्राइजेस में जंप जरूर आया था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव सीन कि 1842 तक का लेवल चले गया था। बट अगेन जैसे डॉलर में तो अभी भी ड्रिफ्टनेस चल रहा है, मतलब डॉलर में अभी भी गिरावट वाला ही माहौल बना हुआ है। प्राइजेस 103.50 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। लेट्स स्टार्ट विद सम इकोनॉमिकल डेटा न्यूज जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। ब्रेंट क्रूड में हमने देखा जो सप्लाई चैलेंजेस है, जिसके चलते प्राइजेस वापस $116 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं ग्लोबल इक्विटी मार्केट के अंदर फिर से हमने एक थोड़ा सा असमंजस वाला माहौल देख रहे हैं। अगर हम SGX की बात करें तो कल के तेजी के बाद आज SGX फिर से 15,800 के नीचे है। ध्यान रखिए 15,900 950 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है 15,500 तक के लेवल हम वापस देख पाएंगे। तो ओवरऑल निफ्टी के अंदर या इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। कमिंग ऑन द कमोडिटी साइड, अगेन डॉलर इंडेक्स सबसे पहले अगर हम देखें तो 104 के नीचे पहुंच चुका है। जिस ढंग से एक्सपेक्टेशन है कि फेड वोंट नीड मतलब ज्यादा जो करंटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो इतनी जल्दी इज आउट नहीं होगा, जिसका एक इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा है कल एक लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी प्राइजेस में आते हुए दिखाई दे रही है।
थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखिए, बिकॉज ऑलरेडी यूएस ने जिस ढंग से कंसर्न्स दिखाया था, और फ्रीपोर्ट एलएनजी में हमने देखा जो टर्मिनल्स में बंद हुए थे वो कहीं ना कहीं पार्शियल प्रोडक्शन रिज्यूम कर चुके थे, जिसकी वजह से प्राइसेस में फॉल आया था। बट अगेन डिमांड सप्लाई सिनेरियो है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से कच्चे नेचुरल गैस को फिर से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर हमने देखा ईसीबी की जो फर्म है, या फिर हम बोल सकते हैं ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड की स्पीच है, उससे पहले यूरो में भी हमने जंप देखा था। तो थोड़ा बहुत करेंसी मार्केट से भी फ्लो रहेगा। कमोडिटी के अंदर ऑलरेडी हमने देखा कि काफी बड़ा फॉल था, जिसके बाद कल हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी, बट कहीं ना कहीं कंसर्न्स रहेगा। एक अच्छी चीज ये भी है कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है उसमें 2 हफ्तों के लो पे पहुंच चुका है, प्राइजेस में 1.5% की गिरावट है। ये कहीं ना कहीं आयरन और कोल जितने भी कमोडिटीज है इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर वापस ला सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक इशू की वजह से प्राइजेस में तेजी बनी हुई थी। बट अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में अगर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि इट इज गुड कि सप्लाई साइड इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। शुगर के प्राइस भी अगर हम देखें तो 5 महीने के लो पे पहुंच चुके हैं। कॉटन है 9 महीने के लो पे पहुंच चुका है। आइस कॉटन है जो 1 सेंट के नीचे चले गया है। तो ओवरऑल कमोडिटी के अंदर हमने कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। पाम ऑयल की भी बात करें तो कल हमने थोड़ा बहुत रिकवरी बनते हुए देखा है, जिस ढंग से पिछले एक हफ्ते में गिरावट है। रिसेंटली हमने देखा कि इंडोनेशिया ने जो एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन स्कीम किया था उसके बाद हमने एटलीस्ट 1 मिलियन टन के आसपास का सीपीओ एक्सपोर्ट्स के अंदर आते हुए देखा है, जिसके चलते प्राइस में एक बड़ा फॉल आया था। तो कल थोड़ा बहुत हमने पाम ऑयल में गेन्स बनते हुए देखा था। क्विकली अब डेटा पॉइंट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। अगर सबसे पहले डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज मंगलवार है। बैंक ऑफ जापान के कोर सीपीआई के आंकड़े 10:30 बजे आने हैं। यूरो जोन से भी अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्लाइमेट, ईसीबी प्रेसिडेंट लगा की स्पीच रहेगी। सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो यूएस के डेटा पॉइंट को देना है, जहाँ पे होलसेल इन्वेंट्री, एचपीआई, देन कॉम्पोजिट 20 का डेटा आने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा रहेगा, जहाँ पे हम बड़ा ड्रॉप देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव लाएगा और कमोडिटी को सपोर्ट करेगा। सिमिलरली रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, जो बेस मेटल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। क्रूड की इन्वेंट्री टेंटेटिवली आज आनी चाहिए, पहले उम्मीद थी कि सोमवार को आएगी, बट पोस्टपोन कंटिन्यू होते जा रहा है। तो आज आने की उम्मीद है, जहाँ पे 1.6 मिलियन बैरल से इन्वेंट्री में ड्रॉप है, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। वहीं अगर हम हीट मैप की तरफ चलते हैं तो इक्विटी मार्केट में आज दबाव है। विक्स इंडेक्स 27.6 पे है। कच्चे तेल में हमने बिकॉज ऑफ द सैड स्टोरीज हमने देखा प्राइजेस में गेन आ चुका है। 116 के ऊपर ब्रेंट इस वक्त वापस ट्रेड कर रहा है। मे बी रेजिस्टेंट की बात करें तो $116 का, एक $118 का एक अच्छा रेजिस्टेंट रहेगा। नेचुरल गैस में कल के रिकवरी के बाद थोड़ी गिरावट जरूर है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस $6 से $7 के बीच में ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। कॉटन में बड़ी गिरावट के बाद आज शानदार रिकवरी दिखा रहा है। प्राइजेस में 91.20 सेंट का लेवल छूने के बाद एक रिकवरी का टेक्निकल बाउंस हम बोल सकते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक साइड भी हमने देखा जो डेटा आए हैं वो कॉटन की सोइंग में काफी बड़ी कमी बता रहे हैं। इंटरनेशनल में भी ड्रॉट कंडीशन बना हुआ है यूएस में, जहाँ पे 55% ऑफ क्रॉप है वो ड्रॉट सीवियरिटी के अंदर कंसर्न है, जिसकी वजह से प्राइस को थोड़ा एक टेक्निकल बाउंस मिलना चाहिए। मे बी अराउंड $1 तक का एक बाउंस मिल जाए। सोने में हमें लगता है कि 1820 1840 के जोन में ही चलेगा। चांदी भी 2070 से 2140 के जोन में ही चलेगा। आज दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, बट इवनिंग सेशन में डेटा पॉइंट को देखते हुए सपोर्ट मिलेगा। कल हमने कॉपर में एक अच्छा खासा बाउंस जरूर देखा था, बट 705 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज मार्केट थोड़ा फ्लैटिश टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है। एग्री मार्केट के अंदर सोयाबीन में 3 दिन से अच्छी तेजी चल रही है, आज भी कंटिन्यू है। पूरा इस सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, कॉर्न, व्हीट, जो पिछले हफ्तों में हमने गिरावट देखी थी उसके बाद प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। करेंसी साइड डॉलर इंडेक्स में दबाव है, जिसका सपोर्ट यूरो को मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में जेपीवाई में भी कल फ्लैटिश टोन ही था। जीबीपी में भी हमने फ्लैटिश टोन के साथ ही 2-3 दिन से मार्केट में हुए। इसके अंदर आप बॉलिंगर बैंड स्क्वीज आते हुए देखेंगे, बिकॉज काफी सीमित दायरे में जेपीवाई और जीबीपी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ क्विकली अगर हम एलएमई की बात करें तो प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड विथ वी कैन से कि मार्केट में कुछ नई क्लैरिटी के लिए मार्केट वीकनेस के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। रिसेंटली हमने देखा चाइना ने कुछ स्टिमुलस की घोषणा की थी, उसके बाद कल मार्केट में जंप आया था। बट एलएमई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि आज कॉपर है फ्लैटिश टोन 8370 पे ट्रेड कर रहा है। जिंक है प्लस 0.33 से ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम लेड दोनों ही
एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमिंग ऑन द डोमेस्टिक साइड, सबसे पहले अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में सोने चांदी की बात करें तो प्राइजेस 50-500 से लेकर 51,000 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विच इज वी कैन से साइन ऑफ रिबाउंडनेस कि मार्केट में एक सीमित दायरा ट्रेड कर रहा है, नो डाउट। बट अनलेस एंड अनटिल 50-400 के नीचे गोल्ड नहीं जाता है, मार्केट साइडवेज ही रहना है। तो आज के लिए सोने में 50,350 से 400 के बीच में अगर गोल्ड मिलता है, वहां पे बाय करके चलिए। 50,850 से 900 तक का लेवल दिखा देगा। चांदी में भी 59,600 के करीब लेके चलिए। 60,500 तक का टारगेट रहेगा। 60,800 के ऊपर ही ब्रेकआउट दिखाई देगा। कच्चे तेल में बिकॉज ऑफ G7 अपडेट यस्टरडे वी हैव सीन 3% गेन्स। आज भी गेन्स कंटिन्यू दिखा रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो 87-80 तक का लेवल अपसाइड में मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। कल नेचुरल गैस में 3% की तेजी हमने बनते हुए देखी 507 के करीब। शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रह सकता है, बट दिन के सेशन में एक बार दबाव रहेगा 490 492 के पुल बैक पे। वहां पे आप वापस एंट्री करके चलिए 520 के टारगेट के लिए। पूरी बेस मेटल में हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर कल रिकवरी जरूर थी, बट स्टैग्नेंसी के साथ है। कॉपर जब तक 705 का लेवल ब्रीच नहीं करता, पॉसिबिलिटी हम वापस 692 693 तक का एक पुल बैक देखेंगे। तो दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, जो 92 93 तक के लेवल पे वापस रीगेन करने के लिए अच्छे लेवल्स हैं। सिमिलरली जिंक के लिए 300 के ऊपर होल्ड करना इंपॉर्टेंट, अदरवाइज 292 से 299 का जो जोन है, इसी में मार्केट ट्रेड करेगा। एल्यूमिनियम के अंदर प्राइजेस ने अच्छी खासी रिकवरी देखी। आज स्टैग्नेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर 210 के ऊपर प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड करता तो 215 तक का इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा। लेड करंट लेवल से काफी अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज अभी तक 6-8 महीनों में हमने कभी भी प्राइजेस को 180 के नीचे होल्ड करते हुए नहीं देखा। तो अप टू दिस फ्राइडे दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि प्राइजेस शुड रिकवर अप 180 लेवल। अगर ये 180 का लेवल रिगेन कर लेता है तो स्ट्रॉन्ग मूव 185 तक का लेवल दिखा देगा। क्विकली कमिंग ऑन दी एग्री साइड, यहाँ पे हमने मेंथा के अंदर देखा था कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा सपोर्ट ले रहा था, बट मार्केट में वापस गिरावट आ गया। बट आई थिंक 1020 से लेके 1070 का जो जोन है वो इंटेक्टेड है। जिनका व्यू थोड़ा महीना 2 महीने का है, आई थिंक 1020 इज गुड टू बाय एंड होल्ड, बट इट कैन टेक कपल ऑफ मंथ टू कम अप अराउंड 1070 1080, बिकॉज अराइवल्स अभी पिक कर रहे हैं, बट मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी आगे। अगर मानसून थोड़ा सा यूपी साइड में अच्छा बनता है तो अराइवल्स को इम्पैक्ट करेगा और प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। मोमेंटम कैन बी देयर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। जुलाई अगस्त जनरली हम देखते हैं कि हाई वॉलिटिलिटी पीरियड होता है मेंथा के लिए। कॉटन में कल हमने तेजी देखी थी, बिकॉज ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी है जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। 40,000 से लेके 42,500 का एक जोन रहेगा। इंटरडे में बाय कीजिए 42,500 के टारगेट के लिए। गवार शीट गवार गम में कल भी हमने फ्री फॉल आते हुए देखा, जिस ढंग से लिक्विडिटी कंशियस के चलते कोई भी एग्री कमोडिटी में कोई बड़ी बाइंग आते हुए नहीं दिखाई दे रही है, तो बेटर टू स्टे अवे। नो डाउट आज दिन के सेशन में गिरावट के बाद पॉसिबिलिटी है कल जैसे बाकी एग्री में हमने एक रिकवरी देखी थी, उसका सपोर्ट गवार शीट गवार गम को भी मिलेगा। बट जब तक 5600 के ऊपर गवार शीट और 10,200 के ऊपर गवार गम नहीं निकलता है, हाई प्रोबेबिलिटी है गेंस के बाद मार्केट में वापस गिरावट मिल जाए। वहीं जीरा धनिया दोनों में ही हमने कल अच्छी खासी रिकवरी देखी। 11,250 के ऊपर 11,500 का लेवल दिखा सकता है धनिया, बट सस्टेन नहीं करेगा। तो दिन के सेशन में अगर तेजी मिलती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके बेचना चाहिए। जीरे के अंदर भी 21,600 के ऊपर प्राइजेस जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर 21,500-600 के बीच में प्राइजेस मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके वापस बिकवाली कर सकते हैं। ये टेम्पररी वीकनेस रहेगा। लॉन्ग टर्म मतलब 10 जुलाई के बाद प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी डिमांड को इम्प्रूवमेंट में होते हुए देखेंगे हम। हल्दी के अंदर भी प्राइजेस जब तक 8,050 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, वी कैन ओनली से कि 8,000 तक का लेवल दिखाने के बाद मार्केट में वापस फॉल आ जाए। हाँ, कुछ अपडेट्स ये आ रहा है कि स्विंग में काफी ड्रॉप है, जिसकी वजह से प्राइजेस में कभी भी एक बड़ा उछाल देखने मिल सकता है। बट टेक्निकली 8,050 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। कॉटन सीड ऑयल के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, विच इज वेरी मच एक्टिव। अगर प्राइजेस आज 2656 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो आई थिंक 2800 तक का एक एटलीस्ट रिट्रेसमेंट हम देख पाएंगे। वहीं कैस्टर की बात करें, कैस्टर में भी एक अच्छी बाइंग कंटिन्यू रहेगी, जो आज के लिए 7300 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। धन्यवाद।